राजयोग इस वक्त मौजूद हूँ पूर्व नगर सेविका डॉक्टर नैना वसानी जी के कार्यालय पर। डिस्पेंसरी कहेंगे, चुनाव का बिगुल बजा, सभी लोगों ने कोशिशें की टिकट की, मगर हमारी बहन नैना वसानी जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी उस टाइम पर किसी कारणों से इनका फॉर्म खारिज हुआ था और जिस नंबर पे वो लड़ रही थी वह पर ओपन वार्ड होने के कारण उसमें 1600 समथिंग नोटा पड़े थे और जनता का प्यार उनके साथ है। तो आइए जानते हैं क्या वो कहना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। शिंदे गुट का दामन उन्होंने थामा है, भाजपा को त्याग पत्र दिया था 24 में, अब शिंदे गुट का दामन थामा है। जानते हैं क्या वो चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं या क्या उनकी राय है। आइए जानते हैं नैना वसानी जी का क्या कहना है। नैना वसानी जी, चुनाव शुरू हो गए हैं, हर तरफ हर पार्टी अपना अपना जोर लगा रही है। आप तो भाजपा में 2012 में नगर सेविका रही, अब ऐसा क्या हो गया कि आपने शिंदे गुट का दामन थामा? राजू भाई, सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। 2012 से 2017 मैंने भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका के रूप में काम किया है, ये आपकी बात सही है। इनफैक्ट 2012 से लेके मैंने 2024 विधानसभा इलेक्शन के पहले तक भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया हुआ है। और आप जानते हैं कि 2024 में मैंने कुछ मुझे जो चीजें नहीं पसंद आई और मुझे मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे दगा नहीं करना था, तो मैंने अपक्ष उम्मीदवार का काम करना था मुझे, इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे दिया था। उसके बाद ऐसा कोई सक्रिय राजनीति में रहने का इरादा नहीं था, लेकिन चुनाव नजदीक आए तो जो है लोग मदद के लिए आने लगे, लोगों की अपेक्षाएं मुझसे बढ़ी। और आपको तो पता है कि 2017 में जब मेरा फॉर्म खारिज हुआ था, उस टाइम पे जो इलेक्शन हुआ था उसमें ब क ड 4 सीट थी, मैं ब जनरल से लड़ रही थी और उसमें ब जनरल में 1613 नोटा पड़े थे। हाँ, तो जाहिर से था कि वो जो 1613 नोटा पड़े उसमें से मैक्सिमम जो है वो मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार किसी वार्ड में 12% नोटा पड़ा हुआ है, और वो भी 12% एक सीट पर। तो इसका मतलब ये था कि वहां के जो लोगों की पसंद मैं थी, तो उन लोगों के लिए भी मुझे राजनीति में सक्रिय रहना था। और यूपी की सरकार में आदरणीय परिवहन मंत्री श्री प्रताप जी सरनाईक का मैंने काम भी देखा था। हिंदुत्ववादी सरकार है हमारी, तो विचारधारा तो सेम है। और प्रताप जी सरनाईक ने मुझे बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से मुझे ये समझाया किस तरह से मुझे राजनीति में रहना चाहिए, मुझे इस तरह से दूर नहीं होना चाहिए। और उनकी कुछ बातें जो है वो मुझे अच्छी लगी। तो हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का मार्गदर्शन और प्रताप जी सरनाईक हमारे नामदार परिवहन मंत्री जो है, उनका जो सहकार्य मिला, उनका जो प्यार, उनका सम्मान जो मुझे मिला, उस वजह से मैंने शिवसेना शिंदे गुट में प्रवेश किया। मगर आप बीजेपी के ये वार्ड होने की वजह से क्या आपको प्रताप सरनाईक जी के शिंदे गुट में जाने से ऐसा नहीं लगेगा कि जनता भ्रमित हो जाएगी, ये आप कैसे जीत पाएंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो अभी चुनावी बिगुल बजा है, यूपी होगी नहीं होगी कुछ मालूम नहीं है। तो मेरे यहाँ के जो हमारे सम्माननीय नेता हैं प्रताप जी सरनाईक, उनसे मैंने कोई मांग, चुनावी मांग या कोई मांग नहीं की है। तो जो उनका निर्णय होगा उस हिसाब से मैं काम करूंगी। और मुझे इतना पता है कि अगर 1600 नोटा मुझे पड़ा है तो यहाँ की जनता का प्यार मेरे साथ है, मैंने पारदर्शी काम किया हुआ है। तो अगर मेरी पार्टी की, मेरे नेता का अगर मुझे आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगी। अगर उनका आदेश किसी और संगठनात्मक कार्य में रहेगा मेरे लिए तो मैं वो करूंगी। लेकिन मुझे निश्चित रूप से मालूम है कि अगर मैंने सही काम किया है तो यहाँ की जनता जो है वो मुझे पसंद जरूर करेगी।